नमस्कार, मैं हूं गौरव वाजपेयी और आप देख रहे हैं जी न्यूज, तो जिसको हम आपसे रूबरू कराते हैं। लेकिन आज के इस अंक में एक विशेष व्यक्तित्व, ऐसा जो देशभक्ति के लिए बलिदान देने वाले चंद्रशेखर जी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने जीवन, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। उस परिप्रेक्ष्य में आज हमारे साथ में मौजूद है उनके भतीजे सुजीत आजाद जी, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो एक शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म रहा, व्यक्तित्व रहा, जो एक संघर्ष रहा, उन्होंने अपने देश के लिए प्राणों का बलिदान कर दिया, लेकिन आज के समय में 15 अगस्त और 26 जनवरी तक ही सिमट कर रह गया है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हम आज़ाद तो हुए हैं, लेकिन जो आज़ादी का मकसद उनका था उसे पूरा करने के लिए हमें एक और क्रांति की आवश्यकता है। वो क्रांति किसी को मारने की नहीं, युवाओं को जगाना। 29 राज्यों में हम युवाओं को जगा रहे हैं, मातृशक्ति को जगा रहे हैं। और हमारी सर्वजीत की बड़ी बहन गंभीर कौर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे प्रकोष्ठ की। ये ऐतिहासिक संगठन है क्योंकि मेरा बनाया नहीं, हमारे चाचा शहीद आज़ाद चंद्रशेखर आजाद जी ने बनाया। बड़े गर्व का विषय है कि आप लोग आए और 96 काकोरी गांठ की 96वीं वर्षगांठ आ रही है। ये बाजपुर निकट काकोरी स्टेशन, यहीं से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने टिकट खरीदा था, उसी से पकड़ ली थी। और जो टूरिंग थिएटर का है आपके हजरतगंज में, उस पर लिखा है HRA। ये वही संस्था है, 81 से स्थापित है। मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मुझे गर्व है कि 29 राज्यों में मैंने प्रदेश अध्यक्षों का गठन कर इस राज्य में पुनः पंडित चंद्रशेखर आजाद तिवारी जी की सोच को उजागर किया है। आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन दे रहा हूँ और मातृशक्ति को नमन करते हुए अभी हाल ही में मेरे आज़ाद जी की पुत्रवधू हमारी पत्नी अंजू तिवारी का निधन हो गया कैंसर से। 4 फरवरी को चरक हॉस्पिटल में, महाराष्ट्र टाटा इंस्टीट्यूट में भी रहा। सामने उनकी फ़ोटो लगी है, तो थोड़ा इस समय मन उस तरह का नहीं है। तो हमारे सनातन धर्म में माँ और भारत माँ में फ़र्क नहीं। हम आज़ाद थे, हम आज भी आज़ाद हैं, कल भी रहेंगे। लेकिन सर, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि जो एक व्यक्तित्व रहा, उन्होंने अपने बलिदान किया देश हित में, तो सरकार का क्या रवैया रहा कि मतलब ऐसे परिवारों के लिए भी कोई सहयोग या किसी तरीके से मतलब सहारा बनने का भी कार्य किया है? देखिए, 1857 मंगल पांडे पहली गोली चली क्रांति की। मंगल पांडे जी के प्रपोज थे रघुनाथ पांडे जी, जो हमारे साथ रहते हैं। 8 अप्रैल को योगी जी के साथ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में थे। सारे शहीदों के वंशज। शहीदों का तो बहाना है राजनीति करने में, ये बड़े शर्म का विषय है, कहना नहीं चाहिए। और वर्तमान सरकार तो कर रही है, सही दिशा में जा रही, लेकिन टूल किट वाले चंद हमारे देश में रहने वाले राजनीतिक दल हमारे देश के विरोधी हैं। ये तब भी थे, आज भी हैं, क्योंकि वो समय और था, ये समय आज़ादी का है। तो इस समय हम उसको अपने ढंग से देख रहे हैं। आज़ाद जी ने तो जब काकोरी कांड का बंटवारा हुआ छेदीलाल धर्मशाला में, अमीनाबाद में, यही अमीनाबाद में, तो आप जब बाहर जाते तो ऊपर कमरा बना है जो, तो वही कमरे में बंटवारा हुआ था। उन्होंने अपनी माता जी के लिए, जब प्रमेश चटर्जी जी ने कहा इसमें से कुछ धन जगरानी देवी और सीताराम तिवारी जी के लिए दे दो, तो उन्होंने कहा तुम गांव वाले से कह देना कि तुम हमारी एक माँ की रक्षा नहीं करते हो, हम तो पूरे देश की माँ की रक्षा करने जा रहे हैं, मातृशक्ति की रक्षा करने जा रहे हैं। कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। 2 कारतूस निकाल के दे दी, कहीं जाके इतना काफी शूट कर दो। जब इतना नहीं कर सकते तो इसमें से कोई पैसा नहीं। वो मातृशक्ति की सदैव हिफाजत करते थे। हमारा झांसी में ट्रेनिंग कैंप था, आज भी है, आप जा सकते हैं झांसी। 13 किलोमीटर ओरछा के अंदर ट्रेनिंग कैंप बना।
वो कई नामों से प्रचलित थे, कभी कभी नाम बदलते थे, कभी काम करते थे। जब काकोरी कांड के बाद फरार हुए वो, उसके बाद जब लौटे हैं, जब अशफाकुल्ला वगैरह फांसी हो गई, जी बिस्मिल जी ने काकोरी स्टेशन से टिकट खरीद लिया था, उसी से पकड़ हुई, एक कपड़ा छूट गया था, वरना आज़ाद तो फरार हो गए थे एक साथी के साथ। जी तो आज तक उस साथी का लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो साथी वही था जो कंपनी बाग में जब नेहरू ने मुखबरी की थी, जी उस दौरान नेहरू ने ही मुखबरी की थी। अच्छा ये सच है। देश आजाद हुआ, नेहरू के हाथ में सत्ता आ गई, ये हमारे देश की विडंबना है, जो कांग्रेसियों के हाथ में सत्ता चली गई। आज जो पंडितों की हत्याएं हुई तिरपन में, जी हमारे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जी पत्थरबाजों को पैसा दिया जाता रहा, आज भी वही कांग्रेस जीवित है। एक मरा आकाश में, एक मरा मद्रास में, जी। एक मरी आवास में। जय श्री राम। हमारा देश आज भी आज़ाद है, कल भी रहेगा। हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ ये जानेंगे, हम स्तंभ लगवा रहे हैं, हर जगह मूर्तियाँ लगवा रहे हैं, झंडे वितरित करा रहे हैं, रेल इंजन पे तिरंगा लगवा रहे हैं, 10,000 इंजनों में रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा लगवा भी चुके हैं। तो हमारा काम चलता रहता है। हम कोई आंदोलन नहीं करते, देश हमारा, हम ही आंदोलन करने लगे क्या? कभी चाइना बंद सुना, अमेरिका बंद सुना, जब देखो भारत बंद, कभी किसान आंदोलन, फला आंदोलन। किसको नुकसान है? हमें देश की जनता को। जाइए दिल्ली के अंदर टिकरी बॉर्डर पे क्या हो रहा है, बाहर से पत्रकार आ रही, बहन आ रही, बिटिया आ रही, उसका बहुत बुरी हालत है। कहना नहीं चाहिए, चीजें नहीं कही जा सकती यहाँ पर। सर, ये जो अभी आपने कश्मीर का जिक्र किया, धारा 370 काफी दशकों से जो मतलब एक भारत के लिए एक अभिशाप बना हुआ था, जिसको हटाया गया। अभी कल एक वर्षगांठ मनाई गई, जो अयोध्या का राम मंदिर था, शिलान्यास हुई, और साथ में बहुत सारी चीजें थी जो उसको भी, कश्मीर को भी जोड़ती है। 5 अगस्त को ही हुआ था ना, एक साल पहले। जी, तो जो मतलब इस तरीके से जो मनाया गया वर्षगांठ, तो अभी भी जो कुछ विरोधी जो है लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि इनको ये फैसला बदलना पड़ेगा, धारा 370 जो है हटाई गई, उसको पुनः लागू करनी पड़ेगी। तो उसका क्या मतलब बनता है आपके विचार से? देखिए, मैं कहता हूँ यदि धारा 370 या हमारे ये धाराएं तीनों कृषि कानून बिल वापस लेती है सरकार, तो मैं सरकार को निकम्मा कहूँगा। ये नहीं लेना चाहिए। सरकार अपने में एक पूर्ण बहुमत से सरकार वो अच्छा काम कर रही है। पूर्व की सरकारों ने किया सौतेला व्यवहार देश के साथ, वर्तमान सरकार कर रही काम, चाहे मुलायम सिंह यादव जी हो, चाहे बसपा रही हो, मायावती देवी, माया की देवी, बादलपुर। तो हमारा कहना यह है कि राजनीति से परे उठ के सोचना पड़ेगा। ये देश हमारा है, हम सबका है, 135 करोड़ जनता हमारी वारिस है। और इस देश के अगर एक बच्चे को भी एक जरा चोट लगती है, या भारतीय सेना के BSF द्वारा भी मैं सम्मानित हूँ, भारतीय सेना मेरे साथ है, जनरल DD बख्शी हैं, और हमारे साथ हमारा बेटा है मनिंदर सिंह बिट्टा। तो सभी ये जानते हैं कि मेरी आदत है कि मैं कभी भी कोई भी आंदोलन नहीं करता, मैं सीधे जाके मिलता हूँ। ये बात है। इससे सर, ये जो 2022 का चुनाव आने वाला है, अपने आप में एक बहुत बड़ा पैगाम लेकर के आ रहा है, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब किस रूप में देखते हैं कि 2022 में एक नया चेहरा, या किसको मतलब देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पे? देखिए, योगी बेटा मेरा काम कर रहा है, और आपने पौराणिक कथाओं में भी पढ़ा होगा, राम राज्य को लेंगे। तो आज 500 साल पुराना ये रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। वो शिवसेना भी करती थी। पूर्व कमिश्नर भी मैं रहा हूँ लखनऊ मंडल का। तो मैंने बहुत कुछ देखा अपने जीवन में, जो देखा वही वर्णित करूँगा और सच्चाई बोलूँगा, और हमारे युवाओं को सच्चाई आपके माध्यम से जाए। जी। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से जाए, और हम लोग वही DNA हैं। कभी राजनीति में मैं नहीं आऊँगा, लेकिन फिर भी एक बात कहता हूँ, अगले 20 सालों तक हमारे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को हम नहीं जाने देंगे। समस्त भारत से हम चाहे जितना भी अपना सोर्स लगावें, अपनी ताकत लगावें, हम उसके ऊपर आशीर्वाद दें। सच्चा साधु ही सच्चा राजा बन सकता है, क्योंकि साधु का कोई भी परिवार नहीं होता, सभी उसके अपने होंगे। मुलायम सिंह सरकार रही तो वंशवाद का था पूरा मामला। अन्ना हो चाहे प्रेम जी हो, सब बस बदमाशों का राज था, गुंडे का राज था। आज राइफलें कहीं नहीं दिख रही। ये सच्चाई है। याद मुख्तार अंसारी, अतीक, हमारे देश में माफियाओं, गुंडे राज का सफाया हो चुका है। हमारी मातृशक्ति रात 12 बजे घूमती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यही चाहिए हमें।
ऐसा ही भारत की कल्पना करते थे वो लोग। और रह गया ये रामदेव के जी के बचाने में, रामलीला ग्राउंड में हमें गोली लग गई थी। तभी रामदेव जी का उद्घाटन भी हमारा ही पतंजलि का जी 5 अगस्त 2010 को। हम थे, किरणजीत सिंह थे, भगत सिंह के भतीजे सहारनपुर वाले जी जो एडवोकेट है, और भगत सिंह के भतीजे थे हमारे, वो क्या नाम, अशोक थापा जी। तो हम लोगों थे, और रामदेव जी थे 14 मुख्यमंत्री मशहूर। उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुआ करते थे, तो हमें सभी मालूम है। निशंक पोखरियाल थे, शिवराज सिंह चौहान थे, जी बहुत से मुख्यमंत्री थे, तो हम इनको ध्यान में नहीं रखते। सर ये आते हैं हमारे पास। अभी आपने एक जिक्र किया अयोध्या राम मंदिर के लिए कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो मंदिर अभी बनने की कगार पे है और भ्रष्टाचार के आरोप भी विपक्षी पार्टियां लगातार लगा रही हैं कि चंदा चोर जैसे है, तो मतलब एक शब्दावली का भी प्रयोग करके लोग इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं, तो उस पर क्या टिप्पणी देना चाहेंगे आप? बस मैं यही कहूँगा, ऐसे तो जितना आदमी बढ़ता है, जो है नाम वाला वही बदनाम है। अच्छा काम करता है उसी को गंदा कहते हैं लोग। जब कोई चारा नहीं रह जाता है तो 100 चोर मिलके एक सच्चे आदमी को ये कहते हैं, लेकिन सच को झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ता है। और जो लोग यह ऐसा कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके खिलाफ अभियान छड़ा हुआ है जी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में। चाहे आजम खां को देख लीजिए, तो आज चाहे मुलायम सिंह को देख लीजिए। मैं तो सैफई में भी अभी बहुत बड़ा कार्यक्रम था जी तो मेरा कोई लेना देना नहीं राजनीति से, ना कभी राजनीति में आऊँगा, और जो सच है उसे कहूँगा। जरूरत पड़ने पे कंधे से कंधा मिला खड़ाऊंगा सच के साथ। सर, जैसे आपने कहा 20 साल तक आप योगी सरकार को जाने नहीं देंगे अपने मतलब किसी भी तरीके से, लेकिन अब यहाँ पर गठबंधन की अगर सरकार मतलब जो अन्य पार्टी हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, गठबंधन कर लेती हैं, तो उसमें कितना नुकसान और कितना फायदा होगा योगी सरकार को? देखिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, हमें गर्व होना चाहिए। ये हम आज़ाद के भतीजे जी, और आपके द्वारा मैं ये जनता को बता रहा हूँ। जी, जो लोग ये सोचते हैं कि मैं वैसे बैठ जाऊंगा, ऐसे बैठ जाऊंगा, कि या वोटिंग मशीन वो कैंसिल करा के ये लाऊंगा, बैलेट पेपर से करा लूँगा, लेकिन वादा करता हूँ योगी जी जब तक हैं, क्योंकि वे वहीं से निकले हैं जहाँ से नीलकंठ बाबा है हमारा। देखिए, गठबंधन सभी अगर यदि एक सच्चे राजा के साथ से अलग होकर के, और सभी गठबंधन, जो आप जानते होंगे कि कांग्रेस ने ऑपरेशन ब्लू स्टार भी कराया था, और कितनी हत्याएं हुई थी बताने की आवश्यकता नहीं। एक वर्ग विशेष का खात्मा हो गया था लोगों, उसमें कितने परिवार गायब हो गए। वो बात मेज पे भी हो सकती जी, लेकिन वो बात मेज पे नहीं। तिरुवनंतपुरम में राजीव गांधी की हत्या इस बात का प्रमाण थी। जी, ठीक है, जनरल वैद की हत्या महाराष्ट्र में इस बात की प्रमाण थी। तो हम इन जो ये नेता हैं, इनके चरित्र पे जाइए आप। जो पिछले नेता रहे, पिछली सरकार है नहीं, 1857 से 1947 तक 7,32,000 हमने कुर्बानियां दी हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर लीजिएगा। जी, हाँ, हमारे युवाओं ने, चाहे हमारे चाचा हुए, वही डीएनए है ना। जी, रामदेव के लिए हमने रामलीला ग्राउंड में गोली खाई। रामदेव यहाँ माला पहनाने आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो स्वदेशी का प्रचारक है। वो दुनिया से मतलब नहीं, राजनीति से उसको, वो काम कर रहा है। हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा, और स्वदेशी जो हमारी संस्कृति है सनातन धर्म की, जैसे हमारे धर्म की संस्कृति है आयुर्वेद, तो कोई तो सामने आया, ऐसा कोई माइकल क्यों नहीं अभी तक निकल के आया? मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, कोई निकल के तो आता। आज रामदेव आगे बढ़ रहे हैं तो सबको भी मिर्ची लग रही। मैं तो रामदेव को आशीर्वाद देता हूँ, कम से कम हमारे देश में गरीब आदमी घर में अपना उपचार तो कर रहा है, नहीं कर रहा। आज से 50 साल पहले का एलोपैथ थी कि कहीं नहीं थी ना। तो हम अपने घरों में इलाज करते थे और 150 साल जीते थे। आज तो 60 वर्ष में भी जा रहे थे, ठीक है ना। और ये जो ऐसा कहते हैं कि वो फला है, ऐसे दिल्ली सरकार है, जैसे केजरीवाल सरकार है, केजरीवाल बेटे ही, मेरा बुरा नहीं, हमारी यादी भाषा नहीं प्रयोग करता हूँ, कि जैसे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, एक बार। दूसरा, पटियाला यूनिवर्सिटी से आवाज उठी पंजाब से, तो मैं वहां भी रात बिरात पहुंच गया।
कैसे भी पहुंचे। तो ऐसे लोगों की, जैसे कन्हैया कुमार जैसे लोगों की हमें जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है, हमें अपने चाचा जैसे लोगों की जरूरत है, देशभक्त लोगों की जरूरत है। वर्तमान सरकार जैसे चल रही है, स्वच्छ भारत मिशन भी सही चल रहा है हमारा, और हमारी माताओं बहनों की इज्जत आबरू पे भी बैन लग गया है। माफियाओं को ठोका जा रहा है। अब माफिया भागेंगे उत्तर प्रदेश से नहीं, संपूर्ण भारत से गुंडाराज खत्म कर दिया जाएगा, और जिनकी चल अचल संपत्ति उसी में है वो अपने को बचाएं, वही लोग टूल किट बना रहे हैं। अब समझिए आप, जी जंगल राज कांड करने के लिए, जैसे मुलायम सिंह राज में था। जी आप समझदार हैं। जी। एक माफिया जो गुंडे सब आपस में मिल जाएंगे, तो पहले भी एक बार ये ठगबंधन कर चुके हैं, आपको पता होगा। फिर हम बहुमत से निकल गए। जी देश जानता है, हर व्यक्ति आजकल ज्ञानी है। आप एंड्रॉइड चलाने लग गए हैं। पहले तो हमारे देश में एक फोन भी नहीं था, एक साइकिल बहुत बड़ी बात थी, जी हमें ट्रांजिस्टर मिलता था, बड़ी बात थी। सब कच्ची रोड थी, बुलक कार्ट से हम लोग चलते थे। जी 50 साल पीछे जाइए, जहाँ आप बैठे जंगल था सब, डाकू बगिया हुआ करती थी। नवनीत सहगल जी डीएम थे, वो यहीं आए थे। हमने इस डाकू बगिया का अस्तोष नगर बनवाया। आज वे योगी जी के साथ प्रमुख सचिव के रूप में अच्छे आदमी इंसान है। IAS है नवनीत सहगल जी की पत्नी भी है। तो कहने के तात्पर्य, हम जब तक सही को सही, गलत को गलत नहीं कहेंगे और डरेंगे, डर के आगे ही जीत होती है। सर, ये जो दिल्ली में चक्का जाम तक का जो कर दिया राकेश टिकैत, अगर हम उनकी बात करें तो वो कहते हैं हम लखनऊ में आएंगे और चक्का जाम कर देंगे, किसानों के बिल को लेकर के सब पूरा जाम लगा देंगे, लखनऊ को बिल्कुल रोक देंगे, योगी सरकार चलने नहीं देंगे। ये सब कहना है राकेश टिकैत का, तो इस पर कोई टिप्पणी देना चाहेंगे? मैं राकेश टिकैत जी को, मुजफ्फरपुर से है ये, और ये तथाकथित किसान आंदोलन की मैं निंदा करता हूँ। जो किसान है अपने खेतों में है। आज टमाटर और आलू हर चीज़ के रेट आप देखिए, मंडी में अपने आप तो नहीं आता, पैदा हो रहा ना जी। तो हमारे रेट सब उसी सस्ते में जा रहे नहीं जा रहे। जी। तो कौन कहता है किसान आंदोलन पे है? ये तो राजनीति कर रहे हैं। 3 बार इनकी जमानत जब्त हो चुकी। मुजफ्फरपुर के ही लोगों से आप बयान ले लीजिए जाके, नहीं से सुन रहे हो यदि मुजफ्फरपुर के लोग, तो बता देंगे आपको। ये तो इनकी चाल चल रही है कि बीएम सिंह, सरदार बीएम सिंह, तो वो तो हट गए थे जी। जो आपके पीलीभीत से थे, सरदार बीएम सिंह के जी। तो वो हट गए थे। जो जान जाता वो हट जाता पीछे। अब ये लखनऊ की बात तो दूर ख्वाब में भी ना सोचे। लखनऊ के बंदे जो है यूपी के एलगी है, कुछ हटके हैं, वो कभी भी गवारा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जनता परेशान हो, या योगी जी भी ये गवारा नहीं करेंगे कि हमारे देश की जनता परेशान हो। और ये किसान आंदोलन यूपी में चलाना बहुत मुश्किल काम है कि मुजफ्फरपुर से दिल्ली जाना आसान है, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल जैसे लोग समर्थन देते हैं। ये आतंकवादी संगठन के मेन मुख्य लोग हैं। इन्होंने कन्हैया कुमार को छुड़वाया था जब हमला हमने किया था। जी। मुझे बाद में मालूम हुआ कि 4 बजे कन्हैया कुमार अंदर आया JNU में, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में। जी। मैंने ही हमला किया। तो देशभक्ति के लिए चलेंगे कि अब सम्मान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सर, अंत में चलते चलते हमारे जो जी न्यूज़ के दर्शक हैं, देशवासियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप सभी को मैं जी न्यूज़ की ओर से, हमारे युवाओं की ओर से, मेरी बेटियों की ओर से, आप लोग अपनी बेटियों को वीरांगना बनाएं। सरकार से हर कुछ लेने की जरूरत नहीं, सरकार का सहयोग भी हमें करना है, और हम सब मिल करके उन शहीदों की 96 वर्षगांठ, 95वीं वर्षगांठ काकोरी कांड की, पंडित चंद्रशेखर आजाद के भतीजे होने के लिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं। वर्तमान समय है, आप सब लोग गर्व से कहिए, मैं भारतवासी हूं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय।